देखा होगा कि जब घोड़े के आँखों के आगे उस तरह का एक पैच सा लगाया होता है कि अगर घोड़ा आजू बाजू देखेगा तो वो डिस्ट्रैक्शन होगी, एक ध्यान भटकेगा। पर अगर एक सीधी तरफ ही घोड़े को भेजना है तो कैसे वो नज़र भी उसकी सीधी फोकस रहे, इसलिए वो लगा देते हैं आँख के पास कि बस सीधा देखेगा तो सीधा ही चलेगा। तो उसी प्रकार हम भी अगर अपने जीवन में देखें कि अक्सर एक अच्छाइयों की तरफ दिल तो करता है हर एक का कि हम सत्संग भी करें, हम किसी का एक परोपकार रूप ये सेवा भी करें, हम एक सब अच्छी अच्छी चीज़ें से खुद को भी खुश रखें, दूसरों को भी खुश रखें। पर एक वो मेले की तरह कि अगर कहीं जा रहा है एक व्यक्ति और वो उद्देश्य से कि ये कार्य करना है, रास्ते में एक मेला आ गया और मेले में फिर वो झूले भी हैं, दुकानें भी हैं, खाने के लिए भी अच्छे पदार्थ हैं, तो वो एक उद्देश्य कि कहाँ जाके क्या कार्य करना था उसको एक प्रोलॉन्ग करके, एक डिले करके कि कुछ समय बाद वहाँ चले जाएंगे, यहाँ आकर्षण अच्छे हैं, यहाँ बहुत मज़ा आएगा, तो उस मेले में ही एक मज़े के लिए एक उलझ जाता है और वहीं से अपने घर की ओर वापस आ जाता है, ये भूल के कि जाना तो कहीं और था, कोई बहुत ज़रूरी कार्य के लिए। तो कहीं मनुष्य तन प्राप्त करके भी हमारा हाल भी वो नहीं हो गया कि एक फोकस क्या था कि अगर सिर्फ ये मनुष्य तन सोने के लिए, खाना खाने, पानी पीने, अन्य इन चीज़ों के लिए ही बना था, तो हमारा एक शरीर बाकी किसी जानवर के शरीर से या उस योनि से अलग क्यों एक है? हम भी तो फिर वही कर रहे हैं। पर अगर एक हम युगों युगों से बात सुनते हैं, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, कि ये मनुष्य का तन बहुत ही भाग्य की बात है, ये बहुत ही एक सुनहरा अवसर है। तो अगर शरीर हमारा भी वही निंद्रा भोजन भोग भय के लिए था, तो ऐसा अलग क्या है कि ये स्पेशल माना जाता है ये शरीर में, इस मनुष्य में आना। तो जो इसको स्पेशल बनाता है वो ये बात कि जब हम मनुष्य योनि में आते हैं तभी ये संभव हो पाता है कि हम अपने रचनाहार को, इस करतार को, इस परमात्मा को, निराकार को, जिस नाम से भी हम संबोधित करना चाहें, इसको एक देख सकते हैं, इसकी पहचान कर सकते हैं। और एक बार इसकी पहचान हो गई तो फिर इसी के ही एक हमेशा एहसास में रहकर जीवन को आगे चला सकते हैं। एक जब इसी के रंग में रहते हैं तो एक आत्मा के हमारे भी बंधन, वो सब एक जो उलझे हुए इतने सालों से आत्मा, इसको भी अपना ठिकाना ये समझ आ जाता है। वरना तो ये मनुष्य शरीर ने जन्म लिया और हम अन्य कार्यों में ही लगे रहे तो फिर ये परमात्मा की समझ नहीं आएगी, तो ये भक्ति भी नहीं हो पाएगी। और बिना भक्ति, बिना ये पहचान के जब आखिरी समय मृत्यु होगी तो फिर आत्मा अपने बंधनों में ही बसी रहेगी कि जो करने आए थे वो ज़रूरी काम तो किया नहीं और संसारिक मेले में ही उलझ के रह गए। तो क्यों ना जो समय है हाथ में, किसी को नहीं पता ये ज़िंदगी कितने पलों की ओर है, तो जीते जी ये परमात्मा के साथ अपना नाता जोड़ लें। इसके साथ हर पल एक जब इसके एहसास में रहते हैं तो ज़िंदगी बहुत ही सुलझ सी जाती है। चाहे कष्ट आए वो अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाते इतना गहरा, वो भी एक सिचुएशन की तरह ही आते हैं कि कुछ पल एक अगर आई भी समय ऐसी कि वो मन को अशांत कर गई, फिर भक्तों ने तो अपना नाता इस प्रभु परमात्मा से जोड़कर ही
बाकी का समय भी बिताना होता है। तो ये कुछ पल भी इतना गहरा प्रभाव नहीं छोड़ते कि कुछ एक मानसिक ऐसी एक खराबी लगे खुद को कि बहुत ही उदासी आ रही है। वो क्षण भंगुर होगी फिर उदासी, कुछ समय के बाद वापस ये मन खुश होगा। और अगर भक्ति रूप है जीवन में तो ये मन तो हमेशा आनंद की अवस्था में है, क्योंकि भक्त को पूर्ण विश्वास होता है परमात्मा पे कि ये परमात्मा हर एक का है, जो इसने ही सब कुछ अच्छा किया हुआ है। और फिर अगर सब कुछ अच्छा है तो पूर्ण तेरा सारा इंतज़ाम भी पूरा है, हर एक के लिए जो जो उचित है सब बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। तो किस प्रकार एक अपने अंदर सिर्फ एक क्यूरियोसिटी, एक ये भाव कि किस प्रकार ये जानकारी परमात्मा की लाना, ये जिज्ञासूपन अपना, ये हमारे अंदर अगर है तो फिर हम अवश्य ही ज्ञानी भक्त भी बन सकते हैं ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके। तो कैसे जहाँ एक अपने आध्यात्मिक ये स्पिरिचुअल रूप की ग्रोथ तो हर पल एक करते ही रहना है, जीवन के हर पल उठते जागते सोते खाते पीते अन्य कार्य करते, ये परमात्मा अगर याद है तो एक हम निसंदेह भक्ति एक जाने अनजाने में पूरी एक उस तरह की, जैसे एक प्लेन को ऑटो पायलट मोड पे भी डाल सकते हैं और वो अपने आप फिर उड़ लेता है, उसी प्रकार एक भक्त अपना विश्वास अपना ध्यान परमात्मा में जब एक साथ डाल देता है तो फिर सारे ही दिन के कार्य बहुत ही सहजे भाव हो जाते हैं। तो उसी प्रकार एक चेतनता का एक एस्पेक्ट और दूसरा एस्पेक्ट मन में अहंकार का ना होना, क्योंकि जिस पल हम ये चेतनता खोल देते हैं, एक वो मन की अलर्टनेस खो देते हैं, इस परमात्मा को भूल जाते हैं, तो फिर एक ये हमारा रास्ता अगर सही भी होता है, जैसे अक्सर हम अगर ड्राइव करते करते एक अपने फ़ोन में मैप को भी देख रहे हों, थोड़ी देर के लिए ध्यान भटकता है तो समझ आता है कोई टर्न मिस हो गया जिस वजह से ये रास्ता हमारा और लंबा हो गया है। तो वही बात कि एक अगर ध्यान भटकता है, हम अपने उद्देश्य से दाएं बाएं हो जाते हैं। तो उसी प्रकार जब हम मन में एक परमात्मा को नहीं टिकाते, वो एक अहंकार रूप हमारे मन पे हावी हो जाता है, तो फिर एक बात वही कि हम खुद को कर्ता मान लेते हैं। हम ये जानते हैं कि फिर हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, जो कला हम में है किसी और में नहीं है, हम सबसे समझदार हैं, उस तरह के भाव मन में घर हो जाते हैं। तो फिर एक हम अपनी निम्रता खो बैठते हैं, हम इस परमात्मा को कर्ता नहीं मानते। तो फिर तो बात वही होती है कि एक बच्चे का जैसा हाल होता है, अक्सर एक उसको अगर गाड़ी कोई टॉय खिलौना दिया जाए और बोले बच्चे ये चलाओ, और एक रिमोट उसकी मम्मी के हाथ में है, वो वाकई ही वो टॉय को चला रही है, पर बच्चे को लग रहा है कि ये तो वो चला रहा है, उसकी इच्छा से हो रहा है, उसके करने से हो रहा है। तो कोई भी समझदार व्यक्ति जब ये दृश्य देखेगा तो वो समझ जाएगा कि ये बच्चा चाहे कितना भी सोच ले, उसके करके ये एक खिलौना चल रहा है, पर वाकई तो ये जो खिलौने का रिमोट ये जिस हाथ में है वो उस खिलौने को चला रहा है। तो कोई भी स्थिति किस रूप में जब है, तो हमने इस परमात्मा के हाथ जब अपने जीवन का रिमोट दे दिया, तो फिर वो खिलौना एक हम कहीं गलत रास्ते पे नहीं जा सकते। वो मन के भाव परिस्थिति से हमारे दातार को कोसते नहीं हैं कि ये अच्छा नहीं हो रहा,
वो फिर एक हर स्थिति में आनंद है, वो हर स्थिति में एक सहजता कि ये जब एक स्थिर परमात्मा के साथ जुड़ गए जिसने कभी बदलना नहीं है, तो मन स्थिर होता है। वरना दुनिया ने तो पल ही पल अपने रंग बदलने हैं। आज कोई भी दुनियावी चीज़ के साथ अगर हम सोचें हम खुद को जोड़ लेंगे और हम स्थिर हो जाएंगे, वो संभव नहीं है। जैसे हम देखते हैं कोई भी चीज़ हो, उसने तो शुरू अगर हुई है तो ख़त्म भी होना है। कोई भी उदाहरण देख लें, एक अगर मोमबत्ती का भी देखें कि जब वो एक कैंडल ब्रांड न्यू से जलाई और कब वो पिघल गई, या फिर कोई अगर हम सामान खरीदते हैं, कोई सब्ज़ी लेंगे वो आज ताज़ी है तो कल बासी है। कोई भी चीज़ हमारी उस रूप में संसार में नहीं टिकेगी। सिर्फ और सिर्फ ये परमात्मा जो हमेशा अपने स्थान पे है, ये स्थिर है। अगर हम इस स्थिर को